तो नमस्कार दोस्तों, आज जो है हम लोग वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ग जो होता है, आपको सबसे पहले वर्ग होता क्या है। ठीक है, तो देखिए वर्ग जो है ना एक चतुर्भुज होता है। जैसे आयत हम लोग पढ़े थे ना, चतुर्भुज होता है, उसी तरह वर्ग भी क्या होता है, चतुर्भुज होता है। लेकिन एक कैसा चतुर्भुज होता है, कहता है वर्ग में वर्ग वह समांतर चतुर्भुज, वह समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज जिसकी जिसकी चारों भुजा बराबर हो, चारों भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री हो। ठीक है, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हो और क्या होता है, तथा प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री हो, तो उसे वर्ग कहते हैं। उसे वर्ग कहते हैं। आप देखिए, ये तो रह गया वर्ग का परिभाषा। ठीक है, इसमें जो है ना, इस पर आधारित जो कुछ फैक्ट है उसको हम लोग याद करेंगे। ठीक है, तो इसमें फैक्ट क्या है कि इसमें क्या होता है कि चारों भुजा, मान लीजिए ये a मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, a मीटर होगा, और ये भी a हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। समझ में आ रहा है ना, प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। चारों भुजा बराबर होता है और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये जो है इसके विकर्ण जो होते हैं, ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और मान लीजिए कि यह एक विकर्ण, मान लीजिए कि A और ये क्या हो गया B, ये C और D है, तो AC इसका एक विकर्ण हो गया और BD इसका दूसरा विकर्ण हो गया। और मान लीजिए दोनों विकर्ण O पर काट रहा है, तो ये दोनों क्या करते हैं, ये विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, आयत में क्या था, केवल समद्विभाजित करता था, लेकिन इसमें जो है वर्ग में समकोण पर समद्विभाजित, समकोण पर समद्विभाजित करने का मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, 90 डिग्री, यहाँ पर भी क्या बनेगा 90 डिग्री, और यहाँ पर भी क्या बनेगा 90 डिग्री, और यहाँ पर भी 90 डिग्री बनता है। समझ में आया ना। तो चलिए कुछ जो है ना याद कर लेते हैं। इसको नोट में क्या होगा, नोट में हम लोग लिखते हैं पहला कि इसके चारों भुजा क्या होते हैं, इसके चारों भुजा बराबर होते हैं। ठीक है, चारों भुजा क्या होता है, वर्ग का बराबर होता है। दूसरा, इसके प्रत्येक अंतःकोण प्रत्येक अंतःकोण जो होता है, प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है। कितना का होता है, 90 डिग्री का होता है। तीसरा बात क्या हो गया कि आपको इसके विकर्ण समान होते हैं। इसके विकर्ण जो होते हैं, विकर्ण समान होते हैं। इसके विकर्ण क्या होते हैं, समान होते हैं। अर्थात मान लीजिए कि AC बराबर क्या हो जाएगा, BD, अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात AC जो है, AC बराबर क्या हो जाएगा, BD के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब जो है इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या पूछेगा इसमें आपको, इसके बाद आपसे और भी इसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं। जैसे मान लीजिए ये तो हो गया, और चौथा बात है कि इसके विकर्ण
इसके विकर्ण जो होते हैं, इसके विकर्ण परस्पर परस्पर समकोण समद्विभाजित करते हैं। समकोण समकोण समद्विभाजित समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समकोण समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अर्थात आपको जो होगा ये समद्विभाजित का मतलब हो गया कि ओ ए जितना होगा उतना ही ओ सी हो जाएगा। मतलब यहाँ ओ ए जितना होगा उतना ही क्या हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा। और बी ओ जितना होगा उतना ही ओ डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात? तो जितना बी ओ हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, उतना ही बी ओ के बराबर क्या हो जाएगा, डी ओ हो जाएगा। यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब जो है एक और बात है याद करने वाला इसमें, जैसे मान लीजिए प्रत्येक वर्ग जो होता है आयत होता है, लेकिन प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता है। समझ में आया ना? प्रत्येक वर्ग आयत होता है, आयत होता है, परंतु सभी आयत वर्ग, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, वर्ग, परंतु सभी आयत जो है वर्ग नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है बात? सभी वर्ग जो है, सभी आयत क्या होता है, वर्ग नहीं होते हैं। अब जो है इसमें कुछ फॉर्मूला है, जैसे मान लीजिए कि वर्ग का हमको परिमाप निकालना हो, तो परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है कि चारों तरफ भुजा की क्या होता है, लंबाई। क्या होता है, चारों भुजा की लंबाई। तो मान लीजिए कि एक भुजा ए है तो चारों भुजा क्या हो जाएगा, ए ना होगा जी। तो चारों भुजा ए होगा, यानी वर्ग का परिमाप बराबर चारों भुजा की लंबाई। चारों भुजाओं का योग कह सकते हैं, भुजाओं का योग। तो मान लीजिए कि ए है, ये भी प्लस ए है, प्लस ए है, प्लस ए है। तो ए गो, दो गो, तीन गो और ये क्या हो जाएगा, चार गो हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या हो जाएगा, 4a। इसीलिए वर्ग का जो है परिमाप जो होता है 4 गुना ए होता है। क्या होता है, 4 गुना ए का मतलब भुजा। समझ में आ रहा है? तो वर्ग का परिमाप 4 गुना ए के 4 गुना भुजा होता है। समझ में आ रहा है ना? 4 गुना भुजा जो होता है, इसीलिए वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है। बंद करो।